तो गाइज 2026 आने वाला है और 2026 में स्किल बेस्ड अर्निंग का बहुत बड़ा बूम आने वाला है। जितने लोग इंडिया में स्किल बेस्ड लर्निंग्स को फॉलो कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए आगे आने वाले टाइम पे एकदम से ब्राइट फ्यूचर और ब्राइट करियर होने वाला है। तो अब जब हमें पता है कि आने वाले 2 साल में इंडिया में स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस होने वाला है और जो लोग स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, उनके लिए ब्राइट फ्यूचर है, तो क्यों ना हम स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस करके स्किल सीख के 2026 के आने से पहले कुछ हम स्किल्स ऐड कर ले अपने करिकुलम में, अपने पोर्टफोलियो में, अपने स्किल पोर्टफोलियो में, ताकि 2026 स्टार्ट होने से पहले हमारे पास कुछ स्किल्स डेवलप हो जाएं और आने वाले टाइम पे जब स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस होकर अर्निंग होने वाली है तो हम स्किल सीखने में अभी से तैयार हो जाएं और स्किल सीखना स्टार्ट कर दें। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 7 स्किल्स जो सीख के अपनी अर्निंग्स को 1 से 5 लाख रुपए तक महीने बढ़ाया जा सकता है, उन सारे स्किल्स पे डिस्कस करके आपको एक 7 स्किल्स मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो ये आपको 7 स्किल्स सिखाएंगे और उन 7 स्किल्स में से आपको कौन सी स्किल्स अच्छी लग रही है, कौन सी स्किल्स अफोर्डेबल है, कौन सी स्किल्स को सीखने में आप जो है सक्षम हैं और कौन सी स्किल आप आसानी से सीख सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए और उन 7 स्किल्स में से कौन सी स्किल्स आप सीखना चाहते हो उस पर भी आप फोकस करके और कमेंट में बताइए कि कौन सी स्किल्स आप सीखोगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और उन 7 स्किल्स को, उन 7 स्किल्स को सीखते हैं और समझते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले 2-3 सालों में इंडिया में। तो गाइज आप लोगों का फिर से एक स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो अगले 2 सालों में जो हाई इनकम अर्निंग वाले स्किल्स हैं उस पर फोकस करके उन सीखते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग 1 बाय 1 स्किल्स को देखिए, सुनिए और समझिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं स्किल नंबर 1 से और 1 बाय 1 सारे स्किल सीखेंगे और जो लास्ट वाली स्किल है वो अगर आपने सीख ली तो आपकी इनकम स्काई रॉकेट बन सकती है। तो सारे स्किल सीख के जाइए और उनमें से आपको कौन सी स्किल सीखने में आसानी है वो जरूर हमें बताइए कमेंट के माध्यम से ताकि उस स्किल्स को डिटेल में डिस्कस करके उस पर डिटेल्ड वीडियो में बनाऊं और वो स्किल्स आप अच्छे से सीखें। तो जो पहला स्किल है वो एआई टूल्स और ऑटोमेशन। सबको पता है और आज के लोगों को तो खासकर जो युवा जनसंख्या, युवा जनरेशन है, उसको ये पता है कि एआई का फ्यूचर है और एआई दुनिया में बूम कर रही है। आप लोग खुद भी नोटिस किए होंगे जितनी कंपनियां दुनिया में एआई बेस्ड काम कर रही हैं, जितनी कंपनियां दुनिया में एआई पे फोकस होकर काम कर रही हैं और एआई से रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं उनकी प्रॉफिट इस समय सबसे ज्यादा है। मतलब कि आईटी सेक्टर में भी जो एआई से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनकी अच्छी खासी अर्निंग्स हो रही है, अच्छी खासी मार्केट कैप उनकी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी चीजें डेली रोजमर्रा में भी जो जो चीजें इन्वॉल्व हैं, जो जो चीजें यूज में आ रही हैं, हर वो कंपनी एआई बेस्ड परफॉर्मेंस पे फोकस कर रही है। उनको डाटा चाहिए, एआई से लेते हैं। उनको हर टूल जो ऑपरेट करना है वो एआई से ऑपरेट हो रहा है। तो आप लोगों ने अगर एआई टूल्स, ऑटोमेशन, डाटा मैनेजमेंट, एआई प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपने सीख ली और एआई को समझने के लिए उसको डीप में जाके सीख लिया, अगर आपने एआई का कुछ स्किल सीखा अपने लाइफ में तो समझ लीजिए कि आपका जो है एक स्किल्स डेवलप हो गया और आपके जो है रिज्यूमे में एक स्किल ऐड हो गई। तो आप हर कंपनी के लिए फेवरेट हो जाओगे कि आपको एआई आती है, आपको एआई में नॉलेज है। तो एआई सीखना जरूरी है। तो ये हो गई स्किल नंबर 1। और ये भी आपको बता रहा हूँ कि एआई सीखना टफ नहीं है, बस एआई के टूल्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनको मिलके एआई वर्क करता है। आप देख रहे होंगे कंपनी में कोई मेल लिखना हो, कोई मैसेज करना हो, कोई डाटाबेस निकालनी हो तो पहले लगता था टाइम। अभी जब से एआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनने लगे हैं सारे, तो एक तरफ से डाटा डाल दीजिए और सेकंड भर में पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने खुल के आ जाता है। तो एआई टूल्स को जानना, एआई ऑटोमेशन को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो ये स्किल नंबर 1 है जो कि सबको सीखना चाहिए
और सब लोगों को ट्राई करके एआई पे फोकस करके एआई टूल्स को जानना जरूरी है। और ये सीख के आप अपनी स्किल्स को, अपनी काबिलियत को, अपनी इम्पोर्टेंस को किसी भी फील्ड में, कंपनी में जॉब कर रहे हैं या अपने पर्सनल कंपनी को ही रन कर रहे हैं, तो ये स्किल सीख के आप अपने परफॉर्मेंस को और हाई लेवल को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो रूल नंबर जो पहला स्किल्स है वो मैंने आपको बताया कि एआई पे फोकस करके एआई टूल्स को सीखना जरूरी है। दूसरा स्किल है सेल्स जनरेशन और सेल्स क्लोजिंग। अगर आप सेल्स में माहिर हैं, आपको सेल्स आती है, चाहे वो कोई भी सेल्स हो, चाहे किसी भी प्रोडक्ट की सेल हो, चाहे सर्विसेज की सेल्स हो, तो सेल्स वाले बंदे को, जिसने सेल्स आता है, जिसको सेल्स आता है, सेल्स करना आता है, सेल्स क्लोज करना आता है, तो सेल्स काम कैसे करता है? किसी भी कंपनी में आप देखेंगे सेल्स फोर्स होता है, सेल्स स्टाफ होते हैं, उनका काम है लीड जनरेट करना। लीड जनरेट करने में दिन भर लगे रहते हैं। अगर उन्होंने 100 कॉल किए, 500 कॉल किए, तो 2-4 लीड में जनरेट हो जाते हैं। अब लीड जनरेट हो गया तो एक सेल्स पर्सन होता है जो सेल्स लीड जनरेट हुआ है उसको क्लोज करता है। तो लीड जनरेशन और सेल्स क्लोजन, वो 2 पार्ट हैं, 2 पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है कई बार क्या होता है, सेम बंदा लीड जनरेट भी कर ले रहा है और सेम बंदा क्लोज भी कर ले रहा है। तो ये भी एक चीज समझने वाली है कि जिसने लीड जनरेट करने की स्किल सीख ली और जिसने सेल्स क्लोज करने की स्किल सीख ली, तो वो भी अपने फील्ड में महारत हासिल कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ी स्किल है कि सेल्स जनरेट करना और सेल्स क्लोज करना। कंपनियों में या ऐसे भी किसी भी बिजनेस में जो बंदा सेल्स वाला है, जो बंदा सेल्स कर लेता है, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। और सेल्स की डिमांड, सेल्स करने वाले की डिमांड ना तो ये कभी खत्म हुई है, ना आगे आने वाले टाइम में खत्म होने वाली है। क्योंकि सेल्स एक ऐसी स्किल है जो कोई बंदा जानता है वही अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। नॉन सेल्स बंदे सेल्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सिस्टम का पता होता है, उनको प्रोसेसेस का पता होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अच्छा सेल्स क्लोज कर पाते हैं, अच्छे सेल्समैन हो। जरूरी ये नहीं है कि जो टेक्निकल बंदा हो वो सेल्स से अच्छा कर पाता हो। तो जिसने सेल्स अच्छा सीख लिया, सेल्स करना सीख लिया, तो समझ लीजिए कि हाई डिमांड वाला स्टाफ हो गया, हाई डिमांड वाला पर्सन हो गया किसी भी कंपनी के लिए। तो ये दूसरी स्किल है, आपको सेल्स कैसे क्लोज करना है, सेल्स के लिए लीड्स कैसे जनरेट करने हैं, ये चीज सीखनी जरूरी है। और ये सबसे हाई डिमांड वाला जो है स्किल्स है, जो आने वाले टाइम पे बहुत डिमांडिंग रहने वाला है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पर्सन सेल्स, हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बंदा सेल्स में है, जो बंदा सेल्स कर ले रहा है, समझ लीजिए वो ब्रेड बटर अर्न कर रहा है। वो कंपनी के लिए एसेट्स है, ना कि लाइबिलिटी है, क्योंकि वो कमाऊ बेटा है और कमा के कंपनी को देता है। तो इसलिए हर कंपनी जो है, जो सेल्स पर्सन होते हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, उनको ज्यादा बोनस, उनको ज्यादा इंसेंटिव्स, ये सारी चीजें जो है वो सेल्स पर्सन को ज्यादा मिलती हैं। क्योंकि सेल्स से ही कंपनी चलती है। जब कोई प्रोडक्ट बनता है, वो सेल होता है, तभी उस कंपनी के रेवेन्यू जनरेट होती है और वो कंपनी परफॉर्म करती है आगे। तो सेल्स पर्सन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा होती है। इसलिए सेल्स ऐसी स्किल है जिसको सीखना जरूरी है। और जिसने भी सेल्स सीख ली, चाहे वो डायरेक्ट मार्केटिंग हो, चाहे डायरेक्ट सेल्स हो, चाहे इवन सेल्स के लीड जनरेट करना हो, रेफरल बेस पे जनरेट करना हो, या सेल्फ बेसिस पे कैसे भी जनरेट करना हो, अगर जिसने लीड जनरेट करना और लीड क्लोज करना सीख लिया, सेल्स सीख लिया, इट मीन्स, तो वो समझ लो सबसे ज्यादा डिमांडिंग हो गया किसी भी कंपनी के लिए। तो ये दूसरी स्किल है जो कि हर इंसान को, हर पर्सन को सीखना जरूरी है और सीखना चाहिए। क्योंकि आप खुद देखो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप टीवी उठा के देख रहे हो, न्यूज़पेपर उठा के पढ़ रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप गौर से देखोगे, नोटिस करोगे, तो चारों तरफ आपको सेल्स पर्सन दिखाई देंगे। टीवी में जितने ऐड आ रहे हैं सब सेल्स कर रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई पर्सनालिटी हो, बड़े से बड़ा कोई सेलिब्रिटी हो, सब सेल्स करने में लगे हैं। चाहे कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो, चाहे कोई सर्विसेज बेच रहा हो, चाहे कोई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेच रहा हो, आप नोटिस करोगे तो हर पर्सन आज के डेट में सेल्स में लगा हुआ है। सब, हर कोई सेल्स अपनी कन्विंसिंग पावर जनरेट करने में, अपने सामने वाले को कन्विंस करने में लगा हुआ है। तो जिस भी पर्सन के पास ये स्किल डेवलप हो गई, जिसने भी सेल्स अच्छे से सीख लिया, अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख लिया, तो उसकी डिमांड, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन लाइफ में भी
अगर जिसने भी सेल्स सीख लिया, लोगों को कन्विंस करना सीख लिया, तो वो हाई डिमांड रहने वाला है उसका। और ये स्किल ऐसी है जो हमें लगती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो हर उस इंसान को सेल्स जरूर सीखनी चाहिए। तो आने वाले टाइम पे भी सेल्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी, सेल्स वाले पर्सन की डिमांड ज़्यादा रहेगी, और सेल्स जिनको आती है उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने स्किल्स को लेके आप इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, और आने वाले 2-3 साल में आप खुद ही देखेंगे कि आप भी एक अच्छे खासे सेल्स पर्सन हो गए हैं, आपकी स्किल्स डेवलप हो गई हैं। तो ये स्किल बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने करियर में, अपने जीवन में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेगा। तो ये दूसरी स्किल्स है जो मैंने आपको बताया कि ये आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। तो अब बात करेंगे हम तीसरी वो कौन सी स्किल्स है जिसको सीख के हम अपने लाइफ में, अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं। तीसरी जो स्किल है वो जनरली कहा जाता है कि इसको युवा लोग ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। ये एक ऐसी स्किल है जो हाउसवाइफ्स कर सकती हैं, रिटायर पर्सन कर सकते हैं, जिनके पास थोड़ा सा समय है, टाइम है, वो भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं। ये है वीडियो एडिटिंग, कंटेंट एडिटिंग। अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, अगर आपने कंटेंट एडिटिंग सीख ली, तो इसका फ्यूचर आने वाले टाइम पे आप खुद रियलाइज करो। आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, रिलेशन में जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो हर जगह डिजिटलीकरण हो रहा है, हर जगह सोशल मीडिया का बोलबाला है। सब लोग सोशल मीडिया फॉलो करने लगे हैं, सोशल मीडिया पे इतने कंटेंट डेली क्रिएट हो रहे हैं। तो सोच के देखो, जब इतनी कंटेंट बन रहे हैं, इतने कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लोग कंज्यूम कर रहे हैं। कंटेंट कंज्यूमर ज़्यादा हैं। अभी देखा जाए इंडिया में जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है। तो उन कंटेंट को क्रिएटर क्या करते हैं, उसको डिवोट करते हैं कंटेंट एडिटर के पास। तो ये जितने कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं, कोई उसमें होगा बैक ऑफिस में, बैक डोर पे, जो उसी कंटेंट को एडिट कर रहा होगा। तो जिसने भी कंटेंट की हाई लेवल की स्किल सीख ली, वो भी अपने आप में ये 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया महीना अर्न कर सकता है, अगर उसने अच्छी खासी डेवलप कर ली अपने स्किल्स एडिटिंग में। और एक बात और बता रहा हूँ, आज के डेट में अच्छे अच्छे ब्रांड्स, अच्छी अच्छी कंपनियां, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को भी एक अच्छे एडिटर्स की ज़रूरत है। तो आप ये मत सोच लेना कि केवल सोशल मीडिया क्रिएटर्स को ही एडिटर की ज़रूरत है। नहीं, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों को भी एडिटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि उनको डिजिटल मार्केटिंग करानी है, उनको अच्छे से कंटेंट बनाना है, अच्छे से क्लिप बनाने, अच्छे से रील्स बनाने हैं, और अपने कंपनी के बारे में बताना है। तो उनको भी एक अच्छे हाई स्किल्ड एडिटर की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसी स्किल है जो आने वाले टाइम पे बहुत बूम करने वाली है। तो इसको भी सीखना ज़रूरी है कि एक अच्छी क्वालिटी की स्किल्स डेवलप हो जाए वीडियो एडिटिंग में, कंटेंट क्रिएटर के बाद जो एडिटिंग होती है। तो एडिटिंग को भी फोकस करके सीखा जा सकता है, और इसके टूल्स समझ लीजिए और सीखिए। ये भी एक स्किल है, इसको सीखिए। तो अब बात कर लेते हैं वो चौथी स्किल्स क्या है जिसको आज के डेट में हम सीख सकते हैं और सीख के अपनी पर्सनालिटी, अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। चौथी स्किल्स है वो कॉपीराइट है। कॉपीराइट के साथ साथ आप कंटेंट स्ट्रेटजी भी ऐड कर सकते हैं इसमें, चौथे स्किल्स में। हर किसी कंपनी को कंटेंट राइटर और कॉपीराइट्स मैनेज करने वाला स्टाफ चाहिए होता है। उनको रेवेन्यू जनरेट करने में, ऐड रन कराने में, कैप्शन, ऐड, पेज लैंडिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये हर इन सब चीज़ों के लिए एक उनको स्टाफ चाहिए होता है, ताकि उनके लिए कंटेंट स्ट्रेटजीज बना सके, कॉपीराइट का सारे मैनेजमेंट सब कुछ संभाल सके। तो ये भी एक ऐसी स्किल्स है जो आने वाले डिजिटल वाले जितने भी कंपनियां डिजिटल में हैं, फोकस कर रही हैं, उनको अपने लिए एक स्टाफ चाहिए कि ताकि वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर सके। क्योंकि आज के डेट में देख रहे हैं डिजिटल कंपनियों का बूम चल रहा है, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, ब्लिंकिट हो। तो जितने भी ये कंपनियां जो डिजिटल पे फोकस करके चल रही हैं, इनको ऐसे पर्सन, ऐसे स्टाफ की ज़रूरत है जो कि उनकी कॉपीराइट सिस्टम को संभाल सके और कंटेंट स्ट्रेटजी को संभाल सके, ताकि ऐड रन हो सके। हर प्लेटफॉर्म पे उनके ऐड आते हैं। तो ये कौन करता है? जो पर्सन इस
सिस्टम को संभालते हैं, तो ये कॉपीराइट और कंटेंट स्ट्रेटजी वाले स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक हाई डिमांड स्किल्स है, इसको भी सीखना ज़रूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो पांचवी कौन सी स्किल है जो हाई डिमांड में रहने वाली है। तो पांचवी स्किल है डिजिटल प्लस परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आप सबको पता होगा कि डिजिटल का ज़माना चल रहा है। आप कहीं भी जाइए, आपको कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको यूपीआई से पेमेंट करना होता है, यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। कैश तो अब डिमांड में ही नहीं है। मार्केट में चले जाइए, कैश की डिमांड नहीं है, आप यूपीआई मोबाइल लेके जाइए, यूपीआई करिए। ऑनलाइन परचेजिंग चल रही है, तो हर जगह डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। तो हर कंपनी को, हर ब्रांड को ग्रोथ चाहिए, सेल्स स्टाफ चाहिए जो ऑनलाइन लीड जनरेट कर रहा हो, ऑनलाइन लीड क्लोज कर रहा हो और फर्दर फिर ऑनलाइन सेल कर रहा हो। तो ऐसे स्टाफ की ज़रूरत है तो जो डिजिटल में हैंडी हो, डिजिटल परफॉर्मेंस दे सके, क्योंकि आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का ही ज़माना है। जो पर्सन, जो स्टाफ किसी भी कंपनी के लिए, जो वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, जो कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कंपनी में, अगर वो डिजिटल में हैंडी हैं, डिजिटल को, उनको डिजिटल पे पकड़ है, वो आता है उनको अच्छे से, तो ऐसे स्टाफ को हर कंपनी को ज़रूरत रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे स्टाफ को, ऐसे एम्प्लॉय को कंपनियां अच्छा पे भी करेंगे, उनको पैसे भी अच्छे मिलने वाले हैं। क्योंकि डिजिटल में जो लोग कंप्यूटर चला के और एआई का यूज करके सेल्स जनरेट कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, सेल्स क्लोज कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तो ये पांचवी ऐसी स्किल है जिसको सीखना जरूरी है कि डिजिटल में हम मार्केट कैसे करते हैं, डिजिटल में हम सेल्स कैसे करते हैं, डिजिटल में हम लीड कैसे जनरेट करते हैं। तो ये भी एक हाई डिमांड स्किल है जो आने वाले टाइम में, और आने वाले टाइम पे प्लस लॉन्ग टाइम के लिए भी ये स्किल्स हमेशा डिमांड में रहने वाली है, हमेशा डिमांड में रहेगी। तो ये भी एक हाई डिमांड स्किल है, इसको भी सीखना जरूरी है अपने करियर के ग्रोथ के लिए और अपने जिंदगी को आगे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। और अब बात करते हैं हम छठवीं और कौन सी स्किल है जिसको हम सीख के अपने करियर में, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को डाटा समझने वाले लोगों की ज़रूरत है। जो लोग डाटा को समझते हैं, जो लोग डेटा मैनेजमेंट सीखे हैं, जो डेटा समझ सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझ चुके हैं, जो उसको जानते हैं, जो लीड जनरेट कैसे हो रही है, कैसे क्लोज हो रही है, उसको मैनेज कैसे हो रहा है, कहाँ उसका जनरेशन होता है, कहाँ उसकी क्लोजिंग होती है, और उसका मैनेजमेंट जो पूरे सर्वर को मैनेज कर रहा हो, जो पूरे टूल को मैनेज कर रहा हो, जो पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा हो। हर कंपनी को ऐसे स्टाफ की ज़रूरत है, ऐसे स्किल्स वर्क एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसी स्किल्स है जो डाटा एनालिसिस कर सकता हो, वो हाई डिमांड में रहने वाला है। तो डाटा मैनेजमेंट को थोड़ा सा और आसान भाषा में समझ आते हैं। किसी भी स्टाफ को अगर एक्सेल चलाना आता है, एक्सेल एक बहुत बड़ा टूल है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेल जानने वाले बंदों की ज़रूरत है। एक्सेल से आपको लाखों करोड़ों स्टाफ की एंट्री हो जाती है, लाखों करोड़ों उसमें लीड्स जनरेट होकर उसमें एंट्री हो जाती है, उसकी फिल्टर लगानी है, उसको फिल्टर करना है, एक्सेल में लुकअप लगाना है, पाइथन सीखना है, एमएस ऑफिस सीखना है, एमएस वर्ड सीखना है, पावर पॉइंट सीखना है, गूगल एनालिसिस सीखनी है, चैट जीपीटी सीखनी है। तो ये एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, इसके जितने भी टूल हैं सब हाई डिमांड रहने वाले हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल लाइव पर्सन की ज़रूरत होती है। हर चीज़ इसमें एआई नहीं कर रहा है। जैसे कोई लुकअप लगाना है, कोई फिल्टरिंग करनी है, कोई मैनुअल डाटा फीड करना है, तो उसमें जो उस क्षेत्र में स्किल्ड पर्सन है, ऐसे लोगों की कंपनियों में डिमांड है और आने वाले टाइम पर भी ऐसे लोगों की डिमांड बनी रहेगी और हाई पेइंग डिमांड बनी रहेगी। ऐसे लोगों को जिनको आती है ये सब चीज़ें, उनको पैसा भी कंपनियां अच्छा देंगी। तो ये स्किल भी सीखना जरूरी है कि डिजिटल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो ये स्किल सीखना जरूरी है कि हम डाटा को एनालिसिस कैसे करेंगे, डाटा को मैनेज कैसे करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक लेवल पे भी सीख के आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन इसको हमेशा ये अपडेट होता रहता है क्योंकि, तो इसको हमेशा सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए और उसको अच्छे से परफॉर्मेंस देने के लिए।
तो आपको डिजिटल और डाटा मैनेजमेंट और डाटा एनालिसिस ये चीज जरूरी है सीखना। सातवीं ऐसी स्किल्स है जो बहुत बूस्टर स्किल है, इसको हर इंसान को सीखना चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो कहीं भी रहे। ये स्किल ऐसी है जो हर इंसान को काबिल बना सकती है, हर इंसान को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सकती है उसके लाइफ में, उसके करियर में। और यही एक ऐसी स्किल्स है जो चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, बॉलीवुड वाला हो, चाहे कोई XYZ, चाहे कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो दुनिया में, ये एक ऐसी स्किल्स है जो हर इंसान को सीखना चाहिए, क्योंकि ये इसी स्किल के बेस पे वो आदमी बहुत बड़ा बनता है अपनी लाइफ में और उसकी पहचान होती है और उसको लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि ये ऐसी स्किल्स है जो हर किसी में नहीं होती है, लेकिन हर किसी को ट्राई जरूर करना चाहिए और ये स्किल जो है सीखनी जरूर चाहिए। तो वो स्किल क्या है? पीपल मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आप देखोगे सोशल मीडिया मैनेज करते हुए लोग पार्टी खड़ा कर लेते हैं, लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, लोग अपनी ब्रांडिंग बना लेते हैं। सोशल मीडिया के वजह से लोग जो है कहां से कहां पहुंच जाते हैं, रात रात फेमस हो जाते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है। तो अपने पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल ब्रांडिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्किल्स को हर इंसान को जरूर सीखना चाहिए। तो ये जो सातवीं स्किल्स बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको जरूर सीखना चाहिए ताकि पर्सनल ग्रूमिंग हो सके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो सके, पर्सनल बिहेवियर स्ट्रांग हो सके। और जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी वर्क करने में और उनमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने में, पॉलिटिक्स को समझने में, ये सब चीज़ों में आसानी होगी और आप जो है मैनेज कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि आपका पर्सनल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, पर्सन को मैनेज करने में आप स्किल्ड हो और आपका एक कह सकते हैं कि आपकी अपनी खुद की एक ब्रांड बन चुकी है। तो ये स्किल बहुत जरूरी है अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर इंसान को काम करना चाहिए, हर उस पर्सन को काम करना चाहिए। और आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि हर उस ऑर्गेनाइजेशन को, हर कंपनी को आज के डेट में पर्सनल ब्रांडिंग वाले और सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने वाले एक उनको अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है कि वो सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं, वो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, वो कंपनी के ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, वो संस्था की अपनी एक अलग ब्रांडिंग बना रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं, उसको ग्रूम कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो ऐसे स्किल्ड लोगों की जरूरत है हर कंपनी को, हर उस कंपनी को जरूरत है जो आज की डेट में ग्रो करना चाहती हैं और सर्वाइव करना चाहते हैं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग मैनेज करना सीख लिया, सोशल मीडिया मैनेज करना सीख लिया, तो आप किसी भी कंपनी के एक सोशल मीडिया मैनेजर भी बन सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे ऐड रन कराना हो, इंस्टा पे ऐड रन कराना हो, फेसबुक पे ऐड रन कराना हो, या किसी और प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन पे हो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाली स्किल सीख ली तो आप अपने कैरियर में अच्छे खासे ग्रोथ पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि किसी भी पर्सनालिटी को देखो, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखो, उनके सोशल मीडिया मैनेजर्स जरूर होते हैं। कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब अपीयर होना है, कब नहीं अपीयर होना है, किस फेस्ट में जाना है, कि कहाँ पे दिखना है, कहाँ नहीं दिखना है, ये सब काम वो मैनेजर ही करते हैं। तो ये एक बहुत हाई स्किल्ड, हाईली पेड स्किल्ड है जो कि हर इंसान को, हर युवा को, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो ये सातवीं स्किल्स पे ज़्यादा फोकस इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये आने वाले टाइम में बहुत डिमांड में रहने वाली है, और ये भी आने वाले टाइम का एक फ्यूचर बता रहा हूँ कि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस स्किल का। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग प्लस सोशल मीडिया मैनेजमेंट की स्किल्स है, ये जरूर सीखनी चाहिए हर उस इंसान को जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये जो सातों स्किल्स आपके साथ मैंने शेयर करी है, सातों स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए और इन सातों स्किल्स में कोई एक स्किल पे लगातार 6 से 8 महीना, साल भर काम करिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो गई, आपके पर्सनल मैनेजमेंट स्किल स्ट्रांग हो गई, आपके कनेक्शंस आपके स्ट्रांग हो गए, आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्ट्रांग हो गया और आपके ऑफिस में भी आप स्ट्रांग हो गए किसी भी एक फील्ड को लेके। अगर आपने MS ऑफिस ही सीख लिया, छोटी सी बात है कि MS ऑफिस ही अच्छे से सीख लिया, तो उसमें भी आप एक महारत हासिल कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड है।
तो इन सातों स्किल्स में से आपको कौन सी स्किल्स अच्छी लग रही हैं जो आप आसानी से सीख सकते हो, वो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं उस एक पर्टिकुलर स्किल पे एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको थोड़ा सा उसमें हेल्प मिले और वो चीज़ आपको डीपली नॉलेज में आए, उसको अच्छे से सीख पाओ। तो कमेंट में जरूर लिखिए कि कौन सी ऐसी स्किल्स है सातों में से जो आप सीखना चाहते हो, जो आपको इंटरेस्ट है कि आप ये सीख के अपने लाइफ में एक एडिशनल करिकुलम ऐड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर किसी टाइम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी और दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो मैंने सातों स्किल्स शेयर करी उसमें से आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को भी मिला होगा, और कोई एक ऐसी स्किल्स जो अपनी लाइफ में आप जरूर सीखेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रोथ, माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बिल्डिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड कंटेंट आपको मिलेंगे, और वो कंटेंट आप देखो और लाइफ में ग्रो करो। तो इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको देखने को मिले और आप उस वीडियो से कुछ सीख सको। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।